वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम विसर्ग की मात्रा देखेंगे, उनसे बनने वाले शब्दों को जानेंगे, वो कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, प्रयोग होता है उनका, ये सब हम देखेंगे। इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं और अनुस्वार, चंद्रबिंदु, इन सब के बारे में मैं बताई हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूँगी डाल दूंगी, नहीं तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग की मात्रा, जो विसर्ग की मात्रा होती है ये हम दो बिंदु लगाते हैं किसी अक्षर या शब्द के बाद। जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं ना अंग अह, तो जो अह के बाद में दो बिंदी होती है उसे ही हम विसर्ग बोलते हैं। जो अंग होता है उसे हम, जो ऊपर बिंदी लगती है उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। ठीक, वो अनुस्वार होता है जिसे हम अंग की मात्रा बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे अंग की मात्रा ये है जो अंकुर में लगी हुई है, तो वो भी मैंने पहले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम विसर्ग, जो अह में दो बिंदी लगती है, तो पा में रा की मात्रा, ये पदेन रा है। आ ता, क्या है ये? प्राता, और फिर ये हमारा विसर्ग, तो क्या बन गया? प्रातः अह, है ना। तो जिसके बाद भी लगता अह करके आवाज हमारी निकलती है, तो प्रातः। फिर छ और विसर्ग क्या हो गया? बन गया छ। फिर दा में छोटा की मात्रा, विसर्ग खा, दुख। तो अब हम ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं कहाँ पे कौन सी मात्रा लगी हुई या विसर्ग की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। अंकुर प्रातः काल 5 बजे उठता है। तो अंकुर में अनुस्वार है, प्रातः में आपको विसर्ग मिला, 5 में देखिए चंद्रबिंदु लगी हुई है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इन तीनों की अलग अलग पहचान है, वो आपको पता होना चाहिए। उठकर माता पिता को प्रणाम करता है, वह प्रातः, तो यहाँ प्रातः। फिर सैर करने जाता है, 6 बजे नहाता है। नमः शिवाय का जाप कर अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है। तो यहाँ पे नमः शिवाय और अंतः में आपको विसर्ग मिलता है। फिर क्रमशः, ठीक, क्रमशः अपना पाठ याद करता है, तो यहाँ क्रमशः में भी विसर्ग है। फलतः वह परीक्षा में सफल होता है, फलतः यहाँ भी विसर्ग है। वह कभी दुस्साहस नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ दुस्साहस में है वह निसहाय, निसहाय की सहायता करता है, यहाँ पे नी में लगा हुआ है। कभी किसी को दुख नहीं देता है, तो दुख में है। प्रायः लोग ऐसा नहीं करते, तो प्रायः में है। प्रायः लोग भगवान को भूल जाते हैं, तो यहाँ प्रायः में भी है। फलतः फिर दुख उठाते हैं, तो यहाँ फलतः और दुख में है। ऐसे और बहुत से शब्द हैं जिनमें विसर्ग का प्रयोग होता है। तो चलिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, तो उसमें देखिए, जैसे यहाँ दिया है विसर्ग की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो हमें पता है ये है विसर्ग की मात्रा, और ये हम कब लगाते हैं, है ना, जब हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि कहाँ कहाँ किन किन शब्दों में लगता है। जैसे नमः बाद में लगेगा, प्रातः, छह, पुनः,
तो इनमें ये आखिरी में लगता है। अभी सुंदर सुलेख लिखो, तो इसे यहाँ कॉपी करना है। तो यहाँ देखिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रातः काल उठिए, ईश को नमः करिए, दुख में मत घबराइए। तो ये हमारी हो गई विसर्ग की मात्रा। और कुछ शब्द मैं लगा दूंगी जिनमें विसर्ग का प्रयोग होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।